क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ड्राइंग्स पहली नज़र में ही अमेजिंग लगती हैं, लेकिन जब हम खुद ड्रॉ करते हैं तो वही मैजिक क्यों नहीं आता? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ एक सिंपल स्केच स्लोली एक रियलिस्टिक मास्टरपीस में बदल जाएगा। और बिलीव कीजिए, लास्ट रिजल्ट देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ये सच में हाथ से बनाया गया है। दोस्तों, ड्राइंग सिर्फ हाथ चलाने का नाम नहीं है, ये आंखों और दिमाग का तालमेल है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्रिड का यूज करना चीटिंग है, पर सच तो ये है कि बड़े बड़े महारथी भी प्रोपोर्शंस को सही रखने के लिए इसका सहारा लेते हैं। जब हम पेन यानी याहिको जैसे पावरफुल कैरेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो उसकी आंखों की गहराई और चेहरे के कट्स को सही जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। 1 मिलीमीटर की चूक और पूरा एक्सप्रेशन बदल सकता है। शुरुआत में ये सिर्फ कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लग रही होंगी, पर याद रखिएगा, एवरी मास्टरपीस स्टार्ट्स विद अ मेसी स्केच। अब देखिए, मैं इसकी आंखों पर काम कर रहा हूँ। नगाटो या पेन की आंखें रिन्नेगन सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये उसकी पूरी कहानी बयां करती हैं। जब मैं पेंसिल से इन सर्कल्स को डार्क कर रहा हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ शेडिंग पर नहीं बल्कि डेप्थ पर है। देखते रहिए मैं किस तरह से ड्राइंग को तैयार कर रहा हूँ। अक्सर
पर हम गलती क्या करते हैं, हम बस आउटलाइन बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप लेयरिंग करते हैं। एक बार पेंसिल चली, फिर उसे ब्लेंड किया, फिर डार्क किया। ये प्रोसेस थका देने वाला होता है, पर इसी से वो 3D लुक निकल कर आता है। पेन के चेहरे पर जो ये ब्लैक रिसीवर्स या पियर्सिंग्स हैं, ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये दर्द का प्रतीक है। जब मैं इन्हें शेड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत संभल कर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कागज पर एक बार दाग लग गया तो उसे मिटाना मुश्किल है। कला हमें सब्र यानी पेशेंस सिखाती है। आज के इस फास्ट फॉरवर्ड दौर में जहाँ सब कुछ एक क्लिक में चाहिए, वहाँ घंटों बैठकर एक एक बाल और एक एक लाइन को तराशना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ड्राइंग करते वक्त आप दुनिया को भूल जाते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब स्केच धीरे धीरे जान पकड़ रहा है। चेहरे पर जो खून के निशान हैं और जो पसीने की बूंदें हैं, वो इस आर्ट को इमोशनल बनाती हैं। जब आप अपनी ड्राइंग में कहानी डालने लगते हैं, तभी वो दिल तक पहुंचती है। मैंने मोबाइल में जो रेफरेंस फोटो रखी है, उसे मैं बार बार देख रहा हूँ। एक आर्टिस्ट कभी सीखना नहीं छोड़ता। हर स्ट्रोक के साथ मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वक्त है उन फाइनल डिटेल्स का जो इस स्केच को एक मास्टरपीस की कैटेगरी में खड़ा करेंगी। और अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। एक साधारण से कागज पर एक मामूली सी पेंसिल से जन्म हुआ है इस रियलिस्टिक पेन का। इसे देखिए, उन आंखों को महसूस कीजिए। क्या अब भी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ड्राइंग है? अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप भी अपनी आर्ट को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। बताइए, अगला कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप इंस्पायरिंग।